ऐसा करते हैं, जल्दी से हॉस्पिटल के लिए चलते हैं। नहीं नहीं रोहित, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब दर्द नहीं हो रहा तो हम हॉस्पिटल जाकर क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं, हम घर चलते हैं, चलो। अच्छा, तुम्हें सच में दर्द नहीं हो रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, तो तुम एक काम करो, घर पास में ही है, तुम अकेली घर के लिए निकल जाओ, मैं मार्केट के लिए चला जाता हूँ, कुछ सामान लेकर के आऊँगा, क्योंकि वैसे भी कुछ दिनों के बाद तुम्हारी डिलीवरी है और डिलीवरी होने के बाद तुम कमज़ोर पड़ जाओगी, उसके लिए कुछ खाना पीना भी तो होना चाहिए तुम्हारा। तो मैं अच्छी सी मेवा मिष्ठान ना तुम्हारे लिए दुकान से लेकर के आता हूँ, जिससे कि तुम्हें कोई कमजोरी ना आए। तुम सीधा घर के लिए चली जाओ, मैं आता हूँ भी सामान लेकर के। ठीक है, जाओ। ठीक है, संभाल के जाना। हाँ। अरे रोहित, आ गए तुम। लेकिन तुम तो मुझसे कह रहे थे कि तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ अनुष्का, मैं तुम्हें सामान लेने के लिए तो गया था, लेकिन मार्केट में ना सारी दुकानें बंद थीं, इसीलिए मैं कुछ भी लेकर के नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, बैठ जाओ। यार अनुष्का, अभी तक मैं अपने बच्चे से एक भी बार सही से मिला भी नहीं हूँ, तो एक बार इससे सही से मिल तो लूँ मैं। अरे अनुष्का, कैसा है हमारा बच्चा? कुछ कहता भी। अनुष्का, क्या था ये सब? और तुमने ये सब क्यों किया? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पेट में बच्चा है? रोहित, ये सब मैंने तुम्हारी माँ की वजह से किया है, क्योंकि वो मुझे ताना देती थी कि तू कभी भी माँ नहीं बन सकेगी, कि तू हमेशा बांझ ही रहेगी, कभी भी हमें औलाद की खुशी नहीं दे पाएगी। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन अनुष्का, मैंने तुमसे कभी कोई शिकायत की कि मुझे बच्चा चाहिए? अरे ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये सब भगवान के हाथ में है। अगर हमारी किस्मत में औलाद होगी तो हमें ज़रूर मिलेगी। और रही बात मेरी माँ की, अगर मेरी माँ तुमसे ये सब बोलती भी थी तो तुम मुझे एक बार फ़ोन पर बता भी तो सकती थी, मैं अपनी माँ को ज़रूर समझा देता और शायद वो इस बात को समझ जाती। मैंने ये सब तुम्हारी माँ की खुशी के लिए किया है, और जब से मैंने ये सब किया है तब से तुम्हारी माँ बहुत खुश रहती है। तुमने मेरी माँ को खुश करने के लिए इतना झूठा नाटक किया। अगर मेरी माँ को इन सब के बारे में पता चलेगा तो मेरी माँ के दिल पर क्या बीतेगी, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी है? रोहित, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी जाकर उनको सब कुछ सच सच बता दूंगी। हमारे ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन हमें ना अपने परिवार से कभी भी कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। आज तुमने मेरी माँ को खुश करने के लिए ये सब करना शुरू कर दिया, और एक ना एक दिन उनको पता लगना ही था। और जब उन्हें तुम्हारे बारे में ये सब पता लगता तो वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करती। रोहित, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। चलो ठीक है, अब तुम जाओ, जा करके मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ।